स्वागत है आपका कहानी वृक्ष में एक नई कहानी के साथ। आज लाए हैं हम आपके लिए अकबर और बीरबल की कहानियां जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है। आज की कहानी का नाम सबसे शक्तिशाली कौन है। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे जो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना सबसे शक्तिशाली वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। अकबर ने फिर से पूछा, क्या तुम इसका कोई उदाहरण दे सकते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपना बिल्कुल जैसा आप कहें। बीरबल ने उदाहरण दिया, जहांपना एक बार एक किसान ने एक पेड़ लगाया। वो पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया था और फलों से लदा हुआ था। उस पेड़ पर इतने फल थे जो भी वहां से जाता उसकी नजर उस पेड़ पर जरूर जाती। सब यही सोचते, काश हमारे पास भी ऐसा एक वृक्ष होता तो हमारे भी इतने सारे फल होते। फिर हम उन फलों को पास वाले शहर में बेचकर अपने गांव के सेठ बन जाते। एक दिन वहां से 2 पड़ोसी राघव और केशव जा रहे थे। उस पेड़ को देखकर दोनों उस पर अपना अपना हक जताने लगे। दोनों ने कहा कि यह पेड़ मेरा है मेरा है। इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगा। तब उन दोनों को माली ने लड़ता देखा तो अकबर के दरबार में उन दोनों को न्याय के लिए लाया गया। अकबर ने सारी घटना को सुना, फिर बीरबल से कहा, बीरबल तुम ही बताओ कि इन दोनों में से यह पेड़ किसका है। बीरबल ने कहा, जहांपना मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल ये पता चल जाएगा कि यह पेड़ दोनों में से किसका है। बीरबल ने राघव और केशव से कहा, तुम दोनों इस पेड़ को उखाड़ो। जो इसे उखाड़ पाएगा वो पेड़ उसी का होगा। राघव और केशव ने पेड़ को उखाड़ने की बहुत कोशिश की, पर पेड़ को उखाड़ना तो दूर वो दोनों उसको हिला भी नहीं पाए। वो दोनों के दोनों थक कर चूर हो गए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। राघव और केशव दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे और महाराज से माफी मांगी। दोनों ने बोला, लालच में आकर हम दोनों उस पेड़ को पाना चाहते थे, हमें माफ कर दो, हमने आपसे झूठ बोला। राजा ने राघव और केशव को बीरबल की सलाह से माफ कर दिया और आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे ऐसी चेतावनी दी। तब बीरबल ने कहा, जहांपना ये पेड़ किसी का नहीं है, ये तो प्रकृति का है। तब बीरबल ने अकबर से कहा, किसी को भी इसे नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। प्रकृति ने हमें इतना कुछ वरदान में दिया है, किंतु मानव अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मानव कहीं अपने उपयोग के लिए वो प्रकृति का दुरुपयोग है तो कहीं अपने ऐशो आराम के लिए पहाड़ों पर वातावरण को दूषित कर रहा है। भगवान की दी हुई इस उपहार को हमें सबको हमेशा सुजो कर रखना चाहिए। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल तुमने बिल्कुल सही कहा। सबसे शक्तिशाली वो है जो प्रकृति का सम्मान करता है और दूसरों को भी सिखाता है और सबको एक साथ होकर प्रकृति की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।